कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी फिर से आ गई हूँ अपना न्यू व्लॉग लेके। सुबह जल्दी से करे काम ख़त्म, बेटी गई स्कूल, बेटा गया कॉलेज और अब है पतिदेव को भेजने की तैयारी। आज है बसंत पंचमी का दिन, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती माँ आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और साथ ही साथ आज श्याम बाबा की भी पूजा करी बहुत अच्छे से। तो चलिए दिखाती हूँ आपको, क्योंकि वो तो सबसे ज़रूरी काम था। बेटी और बेटे को भेजने के बाद सबसे पहले साफ़ सफाई के बाद पूजा पाठ का ही काम करा था। जय श्री श्याम। सुबह आज बनाई थी आलू मटर और गाजर की सब्जी और मैंने बनाए थे पराठे बीट रूट के। साथ ही ब्रेकफास्ट के लिए रात को ही भिगो दी थी साबुत मूंग दाल, तो पेस्ट बना लिया था। बेटे को ब्रेकफास्ट करवा दिया और अब पहले मैं जल्दी से किचन क्लीन करूँगी, हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करूँगी और उसके बाद बैठ के करूँगी ब्रेकफास्ट। थोड़ी सी बनाई है धनिए की चटनी। तो चलिए पहले पतिदेव जी को भेज देते हैं, ये लंच कर देते हैं पैक। मीठे में आज रख दिए मैंने गज्जक और बर्फ़ी। चलो जी, बाय बाय। शाम को मिलेंगे, बाय। तो अब चले गए हैं पतिदेव जी भी। तो मैंने सबसे पहले तो धोए सारे बर्तन, ये देखिए बर्तनों का ढेर। और अब मैं लग गई अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तसल्ली से बैठ के करूँगी ब्रेकफास्ट, पर उससे पहले एक काम निपटाना है, पोछा लगाना है। जल्दी से लगा लेते हैं। सबसे पहले किचन में आज इतनी बारिश है सुबह से। आज हमें एक फंक्शन में भी जाना था, उनका गृह प्रवेश था, पर बारिश की वजह से मुझे लग रहा है आज कैंसिल होगा, क्योंकि उन्होंने टेंट वगैरह लगाए होंगे। तो सुबह से मुझे लग रहा है कि यार उन लोगों का प्रोग्राम आज बारिश की वजह से ख़राब हो गया। शायद शाम को पता चलेगा कि जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्या प्रोग्राम है। तो चलिए अपने घर के काम तो करते हैं पहले ख़त्म। किचन के काम कर लिए ख़त्म, अच्छे से अपनी किचन कर ली है क्लीन और मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं ख़त्म। पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो है ब्रेकफास्ट करना। तो चलिए 9 से 9:30 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ। और जब वेट गेन कर लेती हूँ तब तो ज़रूर कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम पे कर लूँ। आज कपड़े वगैरह नहीं धोने हैं क्योंकि बारिश हो रही है सुबह से ही बहुत ज़्यादा। तो चलिए इंजॉय करेंगे, लगाऊंगी कोई सीरीज़ और उसे देख के आराम से आधे घंटे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे। घर के सारे कामों के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी मैंने ली है सॉस, ये मुझे बहुत पसंद है, रेड चटनी कह लीजिए, सॉस कह लीजिए, पर बहुत टेस्टी लगती है। ज़्यादा नहीं ली है। और सिंपल सी आलू गाजर मटर की सब्ज़ी है और चटनी। तो मैंने कर लिया था थोड़ी देर रेस्ट और अब बारी है फिर से दोबारा घर के कामों में लगने की। बारिश हो गई है बिल्कुल बंद, तो सबसे पहले लगाऊंगी मशीन और किचन में जाके करूंगी लंच करने की तैयारी, क्योंकि लग रही है बहुत तेज़ भूख। हल्की हल्की धूप आ चुकी है और यहाँ है कपड़ों का ढेर। चलिए मशीन लगा लेते हैं और फिर करते हैं लंच की तैयारी। यहाँ मैंने भिगो लिए थे चावल और रख दिए हैं बनने के लिए। 2 सीटी आ चुकी है, बस अब थोड़ा सा इसकी भाप निकल जाए कुकर की, उसके बाद लेंगे सब्जी के साथ थोड़े से 1 कटोरी चावल और मेरा हो जाएगा लंच। और लंच करने के बाद करना है प्रेस, क्योंकि बेटी को लेने जाना है उसके बस स्टॉप पे। ये है मेरी प्लेट और मैं इंजॉय करूँगी बैठ के आराम से अपना लंच। जी मेरी बेटी आ गई है और आज मेरे बेटे को मेरे हाथ से खाना खाना है। तो चलिए आज इसे अपने हाथों से खिलाते हैं। छोटू बेबी है मेरा, स्कूल से आ गया है बंदर। तो बेटी को खिला दिया खाना। मन तो कर रहा था कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि अभी वो कर रही है रेस्ट। आज है उसकी ट्यूशन की छुट्टी, पर मैंने सोचा कि रेस्ट करने से बेटर है अपने काम ख़त्म कर लिए जाएँ। साड़ी प्रेस करनी है, बेटी की स्कूल ड्रेस और हस्बैंड के कपड़े भी आज होंगे प्रेस करने से पहले सारे कपड़े सुखा के आऊँगी बालकनी में। और उसके बाद सोच रही हूँ 4 बजे तक सारे कामों से फ्री हो जाऊँ, ताकि चैन से आराम से अपनी शाम की चाय पी सकूँ और थोड़ी देर रेस्ट ले सकूँ। चलिए धूप तो नहीं है, पर चलिए थोड़ी बहुत हवा तो लग जाएगी कपड़ों में। बज गए 4:30 और टाइम है शाम की बढ़िया से अदरक वाली चाय का। तो चाय रख दी बनने के लिए। साथ ही मैंने भिगा लिए हैं चावल, क्योंकि मुझे बनाने हैं थोड़ा सा सब्जी वगैरह डाल के बेटी के लिए ये वाले चावल, ताकि वो आए और खा ले, क्योंकि उसके बाद हो जाएगा जिम। बर्तनों की बात है ताकि ये दोबारा भर सके। पूरे दिन ये बास्केट खाली होती है भरती है, खाली होती है भरती है, सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। आज किसी का गृह प्रवेश था, मैंने आपको सुबह बताया भी था अपने ब्लॉग में, पर कीर्तन वगैरह में हम नहीं जा पाए। इसका रीज़न ये है इतनी कीचड़, इतनी बारिश, बहुत बुरा हाल है। तो वहाँ मैं शाम को जाऊँगी बेटी और हस्बैंड के साथ
क्योंकि गाड़ी से जाना आसान रहेगा। वैसे तो थोड़ी दूर पे ही था, 10-12 मिनट ही थे पैदल, पर इतने कीचड़ में पैदल जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो सबने प्लान कैंसिल करा, मैंने भी कर दिया। तो अब जाऊँगी शाम को अपने घर के सारे काम ख़त्म करके। सबसे पहले पीऊँगी बैठ के आराम से चाय, और फिर थोड़ी सी तैयारी करूँगी रात की भी, छोले वगैरह भिगोऊँगी। सर मैंने धो लिए अपने थोड़े से बर्तन, क्योंकि जितने जमा करूँगी उतने ज़्यादा हो जाएंगे, और साथ ही रख दिया है बनने के लिए खूब सारी सब्जियां डाल के पुलाव। ये दोनों काम खत्म हो जाएंगे, फिर करूँगी कि वैसे तो साड़ी कैंसिल करके फटाफट सूट प्रेस करा था, सोचा था कि चली जाऊँगी, पर जैसे ही सोचा इतनी तेज़ बारिश आई है दोबारा से। शाम के 5:30 बज रहे हैं, जल्दी से सारे कपड़े फिर उठा के लाई बालकनी से। अगर पता होता बारिश होगी तो ये कपड़े धोती भी नहीं मैं, एक दिन की बारिश से इतने परेशान हो गए। पर चलिए अच्छा है, पोल्यूशन थोड़ा कम होएगा, और सबसे बड़ी बात पेड़ पौधे बहुत क्लीन हो जाएंगे। मैं रोज़ देखती थी कि इतनी सारी धूल मिट्टी चढ़ी हुई है पेड़ों पे, तो यही सोचते थे कि अगर बारिश होगी तो सब कुछ पेड़ पौधे साफ़ हो जाएंगे। पर मुझे उनके लिए थोड़ा सा लग रहा है, जो लोग सड़कों पे फुटपाथ पे रहते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक तो ठंड, ऊपर से इतनी ज़्यादा बारिश, बहुत कीचड़ हो रहा है। चलिए अपनी तैयारी सारी कर ली है, अब सिर्फ वेट करूँगी पतिदेव जी के आने का। उनके आने के बाद ही हम सारे निकलेंगे घर से और पहुँचेंगे जिनका गृह प्रवेश है उनके घर। आज लिए थे 3 किलो मटर, 2 तो छील लिए, 2 किलो तो अभी भी इतने रह गए हैं, और अब मैं बोर भी हो गई हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मटर छीलने का। अब सोच रही हूँ कि पतिदेव को बिठाऊँ या किसी को बिठाऊँ, कोई नहीं बैठता है, कोई नहीं छीलता है इतने मटर। तो चलिए मन करेगा तो छीलूँगी, नहीं तो अभी फ्रिज में भी मैंने भर के रखे हुए हैं, काफ़ी मटर छील लिया आज तो। रात की तैयारी भी मैंने अभी से कर ली है। मैंने अपनी रजाइयाँ, बेटे की और अपने रूम की रजाइयाँ बिछा ली हैं, क्योंकि बेटी सोएगी अपने पापा के साथ, क्योंकि इस रूम में काफ़ी ठंडक है तो बिस्तर गर्म हो जाएगा। मैंने सोचा जाने से पहले एक काम भी ख़त्म कर लेते हैं कि 5:30 बजे और अच्छा खासा अंधेरा हो चुका है, बारिश भी काफ़ी अच्छी हो गई है। ये बेटा आ गया पूरा भीग के, पूरा बैग भीग चुका है। चलिए जल्दी से इसको खाली करते हैं। दिखा, बुक्स भी भीग गई। ये आपका है, कर लो खाली। अब मैं इस बैग को बाहर डालती हूँ। शाम के बज गए हैं 7 और हम निकल रहे हैं घर से। गिफ्ट रख, तो चलिए। इसी का बारिश ने बहुत काम खराब करा है, बहुत बुरा हाल है। सर क्या खा रहा है? वो कह रहा है सारे आ जाओ भीतर, खाना खा लो। ले चीज़ तो देखने की। ऑन हो जाओ, ये ऑन हो जाओ, अभी भी ऑन। चलो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये है मेरी फ्रेंड जिन्होंने गृह प्रवेश करा है, और आज ही इतनी बारिश आ गए हैं। बहुत टेस्टी खाना था, घर भी बहुत सुंदर बनाया, पूरा नहीं देखा, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी फिर देखूंगी अच्छे से। प्रसाद मिल गया है, मेरी बेटी को मिल गए उसके 500। चलिए सबसे पहले हाथ पैर धो के मैं करूँगी चेंज, और सीधा जाऊँगी किचन में, क्योंकि दूध आ गया था, भैया दूध दे जाता है घर पे, हमने लगवाया अब शाम का, तो बेटे ने रख दिया है, सिर्फ बॉईल करना है। वो का हाल समझ में नहीं आ रहा है, पर धूप आई तो मैंने धो दिए थे, मुझे लगा सूख जाएंगे पर नहीं सूखे। रख दिया मैंने दूध बॉईल करने, और सुबह के लिए भिगा दिए हैं छोले। सिर्फ ये 2 बर्तन रह गए हैं, इन्हें धोऊंगी और ब्लॉग का करूँगी यहीं पे। तो चलिए, ये था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। आज करना तो बहुत कुछ था, बहुत सारे काम थे, पहले वहाँ पे कीर्तन था, हवन में जाना था, पर सब खराब हो गया बिकॉज ऑफ बारिश, और वो भी इतनी गंदी, बहुत कीचड़ है, क्योंकि अभी वहाँ पे काफ़ी कच्ची जगह है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कीचड़ की वजह से। तो चलिए चेंज करेंगे, और इसी के साथ अब आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके बाय।